तेजस्वी यादव बतला दिए मुसलमानों के मुद्दे पे कभी बोला हो। सीए एनआरसी पे नीतीश जी ने पूछिए जदयू के लोगों से, सीए एनआरसी पे कौन वोट दिया था भाजपा के साथ? यही जदयू, यही नीतीश कुमार, यही आरसीपी सिंह। 370 पर कौन दिया था कश्मीर के मुद्दे पर बीजेपी के साथ? यही नीतीश कुमार। ट्रिपल तलाक पे कौन भाजपा का साथ दिया? यही नीतीश कुमार, यही आरसीपी सिंह, यही जदयू। मौलाना सरोवर कासमी साहब को कौन बोलने से रोका था? यही कांग्रेस पार्टी। एक अगर मर्द मुजाहिद बोला जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, तो एमआईएम तो दारुसलाम जाकर देखिए, सिर पे टोपी हो, तिलक हो, पगड़ी हो, क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। 18,000 बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। हॉस्पिटल में जाकर देखिए, कारकर्दगी देखिए हमारी क्या है। वहाँ हिंदू मुसलमान सब वोट देता है। यहाँ तो आप लोग ना फंसे हुए हैं हिंदू मुसलमान के डायग्राम में, इससे आगे निकलिए। सर वो बिहार के औरंगाबाद में बॉब लिंचिंग को लेकर के क्या कहें? आप बताइए। और कोई बोला तो सिवाय अख्तरुल इमान साहब के कोई नहीं बोला। उस वक्त तो महागठबंधन की सरकार थी। जो चंटू बंटू नीतीश जी के थे और कांग्रेस के थे और राजद के थे, क्यों नहीं मुसलमानों के मुद्दे पे बोलते हैं? आज तक तेजस्वी यादव बतला दिए मुसलमानों के मुद्दे पे कभी बोला हो। सीए एनआरसी पे नीतीश जी ने पूछिए जदयू के लोगों से, सीए एनआरसी पे कौन वोट दिया था भाजपा के साथ? यही जदयू, यही नीतीश कुमार, यही आरसीपी सिंह। 370 पर कौन दिया था कश्मीर के मुद्दे पर बीजेपी के साथ? यही नीतीश कुमार। ट्रिपल तलाक पे कौन भाजपा का साथ दिया? यही नीतीश कुमार, यही आरसीपी सिंह, यही जदयू। मौलाना सरोवर कासमी साहब को कौन बोलने से रोका था? यही कांग्रेस पार्टी। एक अगर मर्द मुजाहिद बोला जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, डंके के चोट पे बोला। हक बोलने उसको, उस शख्स को आता है और अल्लाह से डरता है, इसलिए हक बोलता है। सीए एनआरसी का मुद्दा फिर से जोर पकड़ने लगा है। पूछिए ना जदयू के लोगों से, जो नीतीश कुमार के गोद में, भाजपा के गोद में नीतीश जी जो बैठे हैं, उनके लोगों से पूछिए कि अब क्या है। वोट भी लोकसभा में भी दिए थे, यहाँ तो ड्रामा शुरू किया था आपने। सर जैसे आपके 4 विधायक इलेक्शन जीतने के बाद सरकार बनाने के लिए चले जाते हैं, कहते हैं कि हमको सिर्फ सरकार देखना चाहिए ताकि मुझे कार्य मिलेगा। अभी उन 4 विधायकों के लिए क्या कहेंगे जो अभी सरकार भी उनकी चली गई है, और उनका हाल क्या होगा आने वाला वक्त में? हम उनके बारे में हम क्या बोलें? उनको एमआईएम के लोगों ने, अमूर के, बाइसा के, कोचाधामन के, बाइसी के, डगरवा के, बहादुरगंज, टेरागाज के, आपका ये जो पूरे सीमांचल के लोगों ने मेहनत की, बिहार के लोगों ने मेहनत की, सब ने दुआओं की, और एक क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उमान साहब के साथ मजबूत के लिए जिताया था। अब उन लोग बतलाएं कि उन लोग क्या करेंगे, जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे। और मेरे विधायक को आपने तोड़ा था, अल्लाह ने दिखा दिया, आपकी सरकारी अल्लाह दिखला दिया अपनी कुदरत। क्या आपकी नियत में खोट था? एक तरफ जो है बीजेपी है और दूसरी तरफ यहाँ इंडिया गठबंधन है। ऐसे में एमआईएम किशनगंज में कहाँ खड़ी है? हम बीजेपी के खिलाफ है, रहेंगे और क़यामत की सुबह तक बीजेपी के खिलाफ है। सर क्या एमआईएम को कभी महागठबंधन में नहीं लेंगे? और बदरुद्दीन अजमल आसाम में है, उनकी सरकार रही है कांग्रेस के साथ, फिर भी उसको गठबंधन में नहीं ले रहे। यही तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। अब मौका दीजिए, आवाम जिताएगी, इंशाल्लाह बीजेपी के खिलाफ भी मुकाबला करेंगे। और फिर देखिए कैसे दारुसलाम इंदिरा जी गई थी, ये भी आएंगे आपके पास। बस आप जिताइए, ताकत दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर वो दिन आएगा। सर तेजस्वी यादव आपके 4 विधायक को खरीदा, हालांकि नीतीश कुमार ने नहीं खरीदा, हालांकि नीतीश कुमार की भी उस समय पार्टी जीती हुई थी और उसी ने गठबंधन में सरकार बनाया। तो इस पूरे की क्या कहेंगे कि तेजस्वी यादव? भाई तेजस्वी जी को मुसलमान लीडरशिप से दिक्कत, सीमांचल की लीडरशिप से दिक्कत है। हिम्मत तो जदयू का एमएलए, भाजपा का एमएलए तेजस्वी यादव तोड़ के दिखाए ना, तब ना समझेंगे। अरे बेचारा, एक सीमांचल की आवाम ने एक मुसलमानों की आदत खड़ी की, उससे आपको दिक्कत हो गई। मांझी जी की पार्टी से दिक्कत नहीं हुई, जदयू से दिक्कत नहीं हुई, सन ऑफ मल्ला से दिक्कत नहीं हुई। हर पार्टी को आज़ाद है, लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप से इतना तेजस्वी जी को दिक्कत है। मुसलमानों के मुद्दे पे बोलेंगे नहीं, मुसलमान उनके बगल में खड़ा नहीं होगा, मुसलमान को मंत्रालय देंगे नहीं। मुस्लिम सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड का गठन तेजस्वी ने यही कहा था, सीमांचल में बना नहीं। एएमयू किशनगंज के लिए बोलेंगे नहीं, एएमयू किशनगंज को पैसा देंगे नहीं। आखिर कब तक तेजस्वी जी मुँह चुराइएगा? अफ्तार पार्टी और मुशायरा मुसलमान को नहीं चाहिए, मुसलमान को माइनॉरिटी का बजट चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। मुसलमानों को मंत्रालय चाहिए, मुसलमान डिप्टी सीएम का मांग था वो हमें चाहिए, हमारी हिस्सेदारी चाहिए। लॉलीपॉप आपके बाप दादा देते देते आपको तो चपरासी क्वार्टर से हमने शीश महल पहुंचा दिया, हज़ारों करोड़ की संपत्ति हो गई। लेकिन आप तो बतलाइए कि मुसलमानों को क्या मिला, सीमांचल के लोगों को क्या मिला? बाढ़ से तबाही हम झेलते हैं, धसान हम झेलते हैं, नेपाल से पानी आता है हम झेलते हैं, सुखाड़ हम झेलते हैं। मेरे यहाँ बाइसी और दलकोला के बीच 2017 में जो पुल टूटा चिरैया में, अभी तक बना नहीं, उस पर हम झेलते हैं। यहाँ का जो प्रशासन अंधा है, आँख में मोतियाबिंद हो गया। यहाँ के डीएम एसपी को, यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के बड़े बड़े आला अधिकारी को, जो मंत्री को, जो यहाँ से बागडोगरा एयरपोर्ट जाते हैं, यहाँ से क्या कहते हैं प्लेन पकड़ने जाते हैं, लेकिन उन अंधों को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसर अंधों को नहीं दिखता है कि यहाँ पर 2-2 जगह भीख मांगते हैं टोल का। एक डगरवा में भीख मांगते हैं, एक दालकोला के आगे भीख मांगते हैं टोल का। उन अंधों को नहीं दिखता है कि यहाँ पर चिरैया में जो पुल टूटा है, जिसके चलते 10-15 लोग का एक्सीडेंट हो गया, मौत उन लोग को हो गई है। उन अंधे मोतियाबिनों को बोलना चाहता हूँ, उन हरामजादों को बोलना चाहता हूँ कि तुम जो जाते हो यहाँ से, जो सरकारी गाड़ी पर, जो बागडोगरा प्लेन चढ़ने से या बागडोगरा से आते हो, तुम्हारी
तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी बीवी जो गाड़ी पर सरकारी गाड़ी से इस्तेमाल करती है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों, तुम अंधे, तुम्हें दिखता नहीं है कि ये पुल 2017 बाढ़ में हो गया, 10-15 लोग इस पुल के नहीं रहने से मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, उन्हें अंधों को नहीं दिखता है। तुम्हारे जो जेब में जो पैसा आता है, जो तनख्वाह मिलती है, उस यही डगरवा और यही टोल टैक्स और यही आवाम के टैक्स से पैसा तनख्वाह मिलते हैं। अंधो कुछ तो सोचो कि 2017 से टूटा हुआ पुल 2024 हो गया तो आंख में मोतियाबिंद हो गया है। यहाँ के जितने बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी जो दिल्ली से आ रहे हैं, पूर्णिया जाते हैं, कटिहार जाते हैं, नरेंद्र मोदी का दूध बन के जाते हैं, तो नहीं दिखता है क्या? सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि टीचर्स की मैंने बहाली कराई है, हाँ। इसको लेकर के तेजस्वी यादव बहाली की अच्छी बात है, अपने पिताजी के पैसा से कोई दे रहा है तनख्वाह, या जदयू राजद अपने पार्टी कोष से तनख्वाह दे रहा है? आप लेट किए हैं, ये तो पहले ही होना चाहिए था। बतलाइए ना, उर्दू टीटी का क्यों नहीं किए, उर्दू अनुवादक का क्यों नहीं किए, मदरसा बोर्ड में चेयरमैन इतना देर से क्यों हुआ, मदरसा अजीजिया को पैसा क्यों नहीं मिला? तेजस्वी जी अपने घर से दे रहे हैं क्या पैसा? अरे आप लेट किए हैं, आपको करना ही था। सर सवाल ये भी है, जैसा कि 2024 करीब है, MIM पार्टी पूरे बिहार में कितनी सीटों की तैयारी कर रही है? ये तो हम तो तैयारी मिथिलांचल, सीमांचल, मगध और शाहबाद में कर रहे हैं। पार्टी का फैसला किस सीट पे क्या लड़ेंगे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर साहब लेंगे फैसला। लेकिन इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ेंगे, इस बार सीमांचल से बाहर भी चुनाव लड़ेंगे। लोगों का ये भी शिकायत है कि पहले जिस तरह